एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आयुष बाबा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं एमपीपीएससी का सिलेबस 2024 के लिए। मध्य प्रदेश ने क्या किया है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, राज्य सेवा आयोग ने क्या किया है, इसका सिलेबस चेंज कर दिया है। दोस्तों, प्रीलिम्स का, मेंस का दोनों सिलेबस चेंज हुए हैं। क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या चीजें ऐड ऑन हुई हैं, क्या चीजें हटी हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एमपी स्पेसिफिक है। वहां पे आपको एमपी स्पेसिफिक न्यूज, एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, और नए नए कोर्सेज भी मिलने वाले हैं। और मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्री के लिए हम जो है एक नया एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके आने वाले हैं, प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, जिसके अंदर आपके सभी यूनिट्स को कवर किया जाएगा। तो वो हम बाद में देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज डिस्कस करते हैं सिलेबस को। भारत का इतिहास यूनिट नंबर 1। दोस्तों, कुछ नहीं किया है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं आपको। बच्चे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज हो चुका है और अब हम तो बहुत टाइम से पढ़ रहे थे पुराना सिलेबस, अब क्या होगा, अब तो बड़ी बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई। अब हमको फिर से क्या नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी, नई चीजें करनी पड़ेंगी। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि सिलेबस कैसे इंपॉर्टेंट है और ये जो सिलेबस है कितना चेंज हुआ है और किस तरीके से चेंज किया गया है। पहले यूनिट में क्या था, पहले एमपी का हिस्ट्री थी, अभी क्या कर दिया, भारत का इतिहास कर दिया, एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर दिया। बस यही तो चेंज हुआ है, और क्या हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कुछ, हाँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कर दिया। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये डिटेल्स में एनालिसिस कर दिया, सिलेबस को और तोड़ दिया। जैसे दे दिया कि भाई आरण्य पढ़ना है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना है, दर्शन पढ़ना है, स्मृतियां आपको पढ़नी है, ठीक है, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, एग्जैक्टली ऐसे वर्ड मेंशन है। इसका मतलब ये है, सीधा सा है, सिलेबस चेंज हुआ है तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बने नहीं होंगे, तो क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं। इस सब की प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, अब बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हर एक यूनिट का हम आपको बुक जो है, आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। देखिए, तो पहला यूनिट है अपना भारत का इतिहास। सेकंड यूनिट पे जाते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, जी हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये रहेगा, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम चीज है। अब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, एशियन इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, भारतवर्ष, ये सारी चीजें जो है हिस्ट्री। सेकंड नंबर पे क्या है, यूनिट 2 जो आपकी हुआ करती थी, अभी यूनिट 2 क्या हो गई है, हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि पहले हुआ करता था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अभी उसको क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया गया है। उसको क्या चेंज करके कर दिया गया है, उसको चेंज करके एमपी की हिस्ट्री बता दी गई है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, हिंदी वाले में आ जाता हूं मैं। कहां गया यूनिट, ये देखिए, ठीक है, ओके। अब इसमें ये आ रखिएगा, विश्व धरोहर स्थल, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। भारत का भूगोल यूनिट 3 में हमारे लेके आ गए हैं ज्योग्राफी। अभी ज्योग्राफी के अंदर आपको याद रखना होगा, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलती थी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलती थी। कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है? नहीं, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। रीजन, अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको ज्वालामुखी समझना है, भाई ज्वालामुखी कहाँ है क्या, तो आपको ज्वालामुखी की पूरा डिटेलिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज तो आपको इस हिसाब से आपको, वो गया तो है बट हटाया तो है बट हटाया नहीं है ना, ऐसा समझना है। ओके, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत के प्रमुख चक्रावात, ये सारी चीजें डिटेल में मेंशन कर दी गई हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिट नंबर 4 में आते हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल। एमपी का वेटेज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश का जो है यहाँ पे भूगोल, एमपी की पूरा जो भी पुराना था वही लगभग लगभग सही सारी चीजें हैं। फिर फिफ्थ यूनिट में भी लगभग सारी चीजें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो कि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, यूनिट 5 के अंदर भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है, पॉलिटी की जो बात हो रही थी, उसी के अंदर एक लाइन जोड़ दी गई है। क्या लाइन जोड़ दी गई है? राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक आयोग एवं संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो हमारा यूनिट नंबर 10 में हुआ करता था, आयोग वगैरह याद है आपको, यूनिट 10 में हुआ करता था, अभी उसको वहां से हटा दिया गया है। यूनिट 10 से हटा के यूनिट नंबर 5 के सिर्फ एक पॉइंट में रख दिया गया है, समेट दिया गया है। तो क्या हमको सर सारे आयोग पढ़ना पड़ेगा जैसे हम पहले पढ़ रहे थे? हाँ जी बेटा, आपको सारे आयोग पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे क्वेश्चन कम आएंगे। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, आपको यहाँ थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि आयोग सारे पढ़ना पड़ेगा, पर हो सकता है क्वेश्चन इस बार अब 1 या 2 क्वेश्चन आयोग से आए और ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए, ये हो सकता है। ठीक है, तो सर फिर यूनिट नंबर 10 में क्या है वो भी देखेंगे, है ना। पहले यूनिट 6 देख लेते हैं। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कहीं ना कहीं बहुत कम था पहले के सिलेबस में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो पहले का एमपी का सिलेबस था, एमपीपीएससी का, और जो अभी का सिलेबस है, उसमें जो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी क्या कर रहा है, यूपीएससी की तरफ मूव हो रहा है। यूपीएससी की तरफ मतलब डिटेल में सिलेबस देना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंटरलिंकेज ऑफ प्रीलिम्स और मेंस का इंटरलिंकेज देखने को आपको मिलेगा। जिस हिसाब से आपको यूपीएससी के मेंस में डिस्क्रिप्टिव मिलता है सारी चीजें, वैसे ही यहाँ पे भी इस बार देखने को मिलेगा। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यहाँ पे सारे पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि देखिए अब ये सारी चीजें यहीं पे मेंशन कर दी। मध्य प्रदेश की बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर वगैरह जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है ना, आईपीआर, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये सब कहीं ना कहीं हम पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीजें हम छोड़ रहे थे, ये नई एड ऑन हुई, नहीं, बस एक जगह उठा के दूसरी जगह इसको रख दिया गया। ओके, हाँ देखिए, ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मेंशन की है, सीधे सीधे मेंशन कर दी भाई, G20 सीधे सीधे मेंशन कर दिया गया है कि G20 आने वाला है, सार्क आने वाला है, एशियान आने वाला है। भैया जब लिखा हुआ है रट लो, डायरेक्ट जाके पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो, और इन सब के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। क्लियर? फिर यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 क्या था? साइंस सेक्ट था, विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ये पूरा वही चीज आ गई है ना। अब उसको विज्ञान प्रमुख शाखाएं, प्रारंभिक ज्ञान, बहुत ही बेसिक चीजें जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं और आज भी हमें कोई सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। यूनिट नंबर 8 जो वही सारी चीज, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की, अब प्रॉपर तरीके से लिख दिया कि अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक घटनाएं, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश तीनों पढ़ना है भैया, तीनों अच्छे से पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 में क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब कंप्यूटर वगैरह आपको पता था, पहले भी था, अभी भी है, चलो सिलेबस में, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना। अभी बच्चे यहाँ पे खुश हो जाएंगे, बोले अरे सर मजा आ गया, ई कॉमर्स हट गया। जी हाँ, ई कॉमर्स था ना, एक तरीके से ई कॉमर्स हट गया। अब देखिए कहाँ लिखा है, ई गवर्नेंस है बट ई कॉमर्स नहीं। ठीक है, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें यहाँ पे है, तो ये एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए देखने को मिलता है। ओके, मध्य प्रदेश की जनजातियां, यूनिट नंबर 10 जो कि पहले आयोग हुआ करता था और अब क्या है? अब है यूनिट नंबर 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये सारी यूनिट नंबर 10 में आ चुकी है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो इसके नोट्स बहुत ही जल्दी विद इन 1 वीक के अंदर हम आपको लेके आएंगे। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों के इसके नोट्स मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति क्या है, लोक साहित्य क्या है, एक एक पॉइंट में विशेष तरीके से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आप सभी लोगों के समक्ष। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सब हम पढ़ते थे, पहले भी पढ़ते थे, पर हमें ऐसा डिटेल में लिखा नहीं होता था। मध्य प्रदेश के इतिहास में हम पढ़ते थे, ये सब कुछ हमको ऑलरेडी पढ़ना ही पड़ता था। अब थोड़ा सा वेटेज इसका बढ़ गया है, यूनिट नंबर 10 है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, इसलिए हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा और वृहद में पढ़ना पड़ेगा।
ये सारी चीजें हैं, तो ये सब आपको बताया जाएगा। अब थोड़ा सा पैटर्न की बात कर लेते हैं, लेकिन सीसेट के पेपर में कि जीवन शैली प्रतिगम जो लोग फॉरेस्ट का देने वाले हैं उन लोगों के लिए है, और इसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, और देखिए वही जो है सिलेबस जो है इंग्लिश के फॉर्म में है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं जो भी है, मैंने आपको इंग्लिश हिंदी बायलैंग्वेज समझाया जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर, फोक लिटरेचर, व्हाटएवर द चेंजेस इज हैपन, यहाँ पे सारी चीजें हैं और हमने हाईलाइट कर दिया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे मिल जाएगी। ओके ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द, ये देखिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का जो हमारा पैटर्न है वो क्या चेंज हुआ है। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पहले 3 पेपर शुरू क्यों हुआ करते थे 300 नंबर के, अभी क्या हो गया, चारों पेपर, जैसे यूपीएससी का पेपर होता है स्टार्टिंग के 4 पेपर, 4-5 पेपर जो ऐसे काटा दिया जाए तो GS1, GS2, GS3, GS4 250 मार्क्स के सबको इक्वल वेटेज दिया जाता था। अभी सेम यहाँ पे ये कर दिया है कि भैया पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर और चौथा पेपर, चारों पेपर 300 नंबर के आएंगे आपके। ध्यान से देखिए, है ना, तो ये 300 नंबर, इसमें 2 खंड है, ए 2 पार्ट है, आ और बी, ए बी पार्ट हो गया, इसमें भी 2 पार्ट हो गए। जो पेपर नंबर 1 था सामान्य अध्ययन, अब उसके अंदर इतिहास और भूगोल पहले भी था 150 नंबर का, 300 नंबर का 3 घंटे दिया जाता था। ठीक है, सिंपल से थे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आप दे सकते हैं। सेकंड पेपर में काफी बड़ा बदलाव किया गया है, यहाँ पे समाजशास्त्र तो हुआ करता था लेकिन ऐसा स्पेशल टॉपिक मेंशन नहीं हुआ करता था। अभी क्या कर दिया गया, पूरा का पूरा एक खंड बना दिया गया है, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस एक में, पॉलिटिकल साइंस और एक में सोशियोलॉजी, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, दोनों को मिला के अलग अलग खंड बना दिया गया है। यहां तक क्लियर हुआ। 150 नंबर का 3 घंटे का पेपर रहेगा और 300 मार्क्स का पेपर ये रहेगा। देन तीसरा पेपर जो हमारा इकोनॉमी का अलग सेक्शन बना दिया गया, ध्यान से देखिए, इकोनॉमी को वेटेज कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है, इकोनॉमी में फोकस किया गया है। अभी हम पूरा डिटेल में सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, पैटर्न को डिस्कस करने के बाद 150 नंबर का 3 घंटे का पैटर्न खत्म। फिर चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, जो कि सबसे बड़ा चेंज हम कह सकते हैं कि यहीं पे हुआ है। ये देखिए बेटा, चतुर्थ प्रश्न जो हमारा चौथा प्रश्न पढ़ते वो हमारा एथिक्स का हुआ करता था। ये सब तो हम पहले भी पढ़ते थे, लोक प्रशासन, केस स्टडी, ये सारी चीजें पहले पार्ट में थे, लेकिन इसमें एक ही पार्ट हुआ करता था। अभी हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट में हम एमपीपीएससी ने इसको डिवाइड कर दिया। और व्यक्तित्व विकास, भैया आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहीं से चेक होगी। इंटरव्यू में पहुंचने से पहले आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहीं से चेक होना स्टार्ट हो जाएगी। 150 नंबर का एक अलग बना दिया गया, 3 घंटे का 300 नंबर का। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है ना। जो फिफ्थ अपना पेपर हुआ करता था, 6th पेपर हुआ करता था, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। जो फिफ्थ था अपना सामान्य हिंदी और व्याकरण का पेपर हुआ करता था, 200 नंबर का पेपर, 2 घंटे का पेपर, पहले 3 घंटे का हुआ करता था। पहले 3 घंटे का हुआ करता था, आप लोग फटाफट लिख के खत्म करके बैठ जाते थे और बोलते थे कि भैया हो गया अपना पेपर, अब क्या होगा, बढ़िया आराम करते थे। एमपीपीएससी ने बोला बेटा आराम तो हम नहीं करने देंगे, 3 नहीं, अब इस बार 2 घंटे में लिख के दिखाओ। अब बताओ कैसे लिखोगे, तो अब लिखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। देन ये 2 घंटे का हुआ करता था, यहाँ पे आधे घंटे बढ़ा के 2.5 घंटे कर दिया गया है। ठीक है, हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन में जो कि पहले ये कुल योग 1400 नंबर का हुआ करता था, है ना, रिटर्न टेस्ट। अब वो हटा के सीधे कितना कर दिया है, 1500 नंबर का रिटर्न हो चुका है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो और चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि इंटरव्यू साक्षात्कार जो हमारा हुआ करता था, पर्सनालिटी टेस्ट जो हुआ करता था, वो 175 मार्क्स का था, वो अब 185 मार्क्स का हो गया है। 10 नंबर इंटरव्यू में भी बढ़ा दिए गए। तो इंटरव्यू में स्कोर करने की आपकी कैपेसिटी सीमा बढ़ चुकी है, रेंज बढ़ चुकी है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारा टोटल अंक हुए। कहने मतलब हुआ कि इंटरव्यू का वेटेज भी बढ़ रहा है ना, ध्यान से देखना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप प्रश्नों की संख्या की बात करता हूं, और पहले जो पैटर्न में चेंज हुआ है कि आपको पता है पहले 3 मार्क्स का हमारे प्रश्न होते थे, 5 मार्क्स के होते थे, 11 मार्क्स के होते थे, हमको लिखना होता था। अभी चेंज होकर 2, 7 और 10 के कर दिए। सिंपल सी चीज है ना,
2 नंबर का, 7 नंबर का, चेंज 10 नंबर का टोटल योग करोगे 19 नंबर का हुआ करता था, टोटल इसका योग करोगे ये भी 19 नंबर का हुआ करता था। तो उन्होंने अपना बैलेंस तो कर दिया है ना। कितने का बनाएंगे 150 नंबर का पेपर एक के अंदर। आपकी लगभग हिस्ट्री 20 प्रश्न, अधिकतम जो शब्द है 20 नंबर, 20 शब्दों में लिखना है इसको, और 7 नंबर वाले को आपको 60 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर वाले को आपको 200 शब्दों में लिखना है। सिंपल सी चीज है। ओके क्लियर। और फिर वही चतुर्थ प्रश्न पत्र में भी सेम लगभग 2 7 11 18 ना केस स्टडीज हो गए, दीर्घ उत्तरी, लगभग ये सारी चीजें सेम है। तो अपन फटाफट इसमें आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की हो जाते हैं। अब देखिए जो मेंस का सिलेबस है बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि डिटेलिंग कैसे बढ़ गई है मेंस के सिलेबस में। इकाई नंबर 1 भारतीय इतिहास, जो ये लगभग सेम है ना, बस इसमें जो इकाई नंबर 2 में देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख, जो हम ये भी पहले भी पढ़ते थे, एक आध कुछ हमने और ज्यादा ऐड कर दिया, जैसे ये देखिए नागवंश हो गया, ठीक है, उच्च कल्प वंश हो गया, गुर्जर प्रतिहार कल्चर, ये सब हम पहले भी पढ़ते थे। तोमर वंश हो गया, परमार, पढ़ते ही थे ना, आज फिर पढ़ना है। कोई डिटेलिंग थोड़ा सा कर दी है और कुछ नहीं किया है। क्लियर। तो यूनिट नंबर 1 में ऐसा कुछ खास किया नहीं है पेपर। अब इसका जो खंड बी है बा, जो कि भूगोल है, प्रथम प्रश्न पत्र का भौगोलिक स्वरूप, जलवायु, पूरा ज्योग्राफी पूछ ली गई है। अब देखिए भारत का वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आ रही है, भारत की कृषि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, भारत प्राकृतिक संसाधन, आपदाएं, तकनीकी डिजास्टर, जो मैनेजमेंट हुआ करता था, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछ ली गई है। जीपीएस में साइंस टेक के अंदर जो हुआ करता था यहीं पे डाल दिया। तो बस फेर फेर किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। सिलेबस में घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जीपीएस जो टेक्नोलॉजी है, ओके, तो उसको भी यहाँ पे कर दिया गया है कि जीपीएस टेक्नोलॉजी जो डिटेलिंग में दिया है, तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। क्लियर। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल आ गया। मध्य प्रदेश का भूगोल यहाँ पे दे दिया गया, ये आप पढ़ते थे पहले भी और अभी भी आपको पढ़ना है, कुछ खास इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में आते हैं, पेपर नंबर 2 में आते हैं। 300 मार्क्स का हमारे पास पेपर है, जिसमें से प्रथम जो खंड है हमारा संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, इसकी जब हम बात करते हैं तो पूरा वही सारी लगभग सारी जो चीजें हैं सेम है। जो कुछ चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक विचारक, ठीक है, वैसे कहीं ना कहीं सबको पहले भी पढ़ते थे, बात ये मानते भी हैं कि पहले पढ़ते थे, लेकिन अभी डिटेलिंग में मेंशन है कि भाई इनको पढ़ना पड़ेगा। अभी इसमें एक नया नाम है अहिल्याबाई होलकर जी का। अभी इनको राजनीतिक विचारक में क्यों जोड़ा गया पता नहीं, पर अब एमपीपीएससी ने जोड़ा तो कुछ सोच के ही जोड़ा होगा, चलो अच्छी बात है ना। फिर ये आपको डिटेलिंग में एक एक को पढ़ना है। मध्य प्रदेश के विधानसभा संगठन, शक्तियां, अध्यक्ष की भूमिका क्या है, उपाध्यक्ष की भूमिका क्या है, ऐसा है तो उसको आपको अच्छे से डिटेल में करना पड़ेगा। कुछ कुछ बस हेर फेर की गई है, सिलेबस को उठा के वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखने की कोशिश की गई है ना, और उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर आप एक बार माइंडसेट चेंज करते हैं बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। महिलाओं को योगदान, समसामयिक मुद्दे, इनमें ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो एमपी का वेटेज देखिए कहीं ना कहीं बढ़ गया है। तो जो बाहर से पेपर देने आते थे यूपी और अदर स्टेट के, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी वो लोगों को, क्योंकि एमपी का वेटेज बढ़ चुका है। क्लियर। समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं, ठीक है, अवधारणाएं समाजशास्त्र है। सोशियोलॉजी का पेपर मैंने बताया था कि एक पॉलिटिकल साइंस का ऐड कर दिया गया है, पॉलिटी, और एक सोशियोलॉजी। समाज आधारभूत पूरा समाज आज वही लगभग सारी चीजें हैं, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास, जनसंख्या, है ना। फिर तृतीय प्रश्न पत्र जो हमारा होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। अब इसमें हम इकोनॉमी पहले ही पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है, पर इसमें अब डिटेलिंग ज्यादा हो गई। कैसे? विकसित भारत 2047, विकसित करना है 2047 तक, स्पेशल मेंशन है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। कृषि, उद्योग, सेवा, राष्ट्रीय आय, विभिन्न अवधारणाएं, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, ये सब तो हम पढ़ते ही थे, एग्रीकल्चर का पार्ट होता था। ठीक है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, ये सारी चीजें हम करते थे, है ना। और इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। हाँ, एक यूनिट 5 में बहुत अच्छा पॉइंट ऐड हुआ है, जो कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मेहनत करनी है, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत एक्स्ट्रा करनी है। क्या है? डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्ण, ये जो हो गया है ना, डेटा एनालिसिस जो है, सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रतिक्रिया, डेटा का जो एनालिसिस है,
और स्टैटिस्टिक्स है, ये सारी चीजें मेंशन हो चुकी है। तो स्टैटिस्टिक्स हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, है ना, ये टेबल चार्ट ग्राफ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और इन सब की तैयारी हम करवाएंगे आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। फिर आ जाते हैं तृतीय प्रश्न पर, पेपर नंबर 3, विज्ञान तकनीकी जन स्वास्थ्य। वो सामान्य ज्ञान, आर्यभट्ट, बारहवीं, ब्रह्मगुप्त, वही सारी चीजें जो है मेंशन है। कंप्यूटर का विज्ञान है, गणितीय विज्ञान दे दिया यहाँ पे भी, ठीक है। मैथमेटिक्स भी आ गई आपकी प्रॉपर, और पेपर 3 के अंदर आयुष आ गया, और कुछ खास मुझे उसमें बदलाव दिख नहीं रहा है। ओके, चतुर्थ प्रश्न पर अभी देखिए, जो फोर्थ हमारा पेपर है उसमें चेंजेस हुए हैं। तो उसमें प्रॉपर भारतीय षड दर्शन जो है, दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक, सबको मेंशन है। भारतीय षड दर्शन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स थिंकर्स हुआ करते थे, उनके बारे में मेंशन है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स जो है ना, देवी अहिल्याबाई होलकर यहाँ पे भी मेंशन है। तो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। 2 जगह अगर कोई नाम आ रहा है तो बहुत डिटेल में आप तैयारी कर लो, आगे पीछे चारों तरफ से उसको, है ना। राजा राम मोहन रॉय पहले भी मेंशन था, अभी भी है, अभी पहले भी पढ़ना होता था और अभी भी आपको पढ़ना है। क्लियर। ये बहुत अच्छा पॉइंट जोड़ किया। भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीति शास्त्र या भगवत गीता से आप क्या समझते हैं। तो थोड़ा सा वो एक टिल्ट जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। क्लियर। देन केस स्टडी तो थी, पहले प्रश्न के अंदर केस स्टडी है। पहले खंड ए के अंदर भी केस स्टडी है, खंड बी के अंदर भी केस स्टडी है। आप देखेंगे यहाँ पे जो खंड बी है आपका उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आपके व्यक्तित्व का, समग्र व्यक्तित्व का विकास आपको करना है। क्लियर। आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट ये यहाँ से हो गया है। बहुत अच्छा पॉइंट है, डिटेल में पढ़ना है। समग्र व्यक्तित्व, राष्ट्रीय विकास क्या है, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक, सफलता की अवधारणा, सफलता प्राप्त करने में क्या बाधाएं हैं, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या चीजें हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल्स में पढ़ना है पेपर नंबर 4 पार्ट 2 के लिए। क्लियर। चलिए, एंड नेक्स्ट मूव, इसके अंदर केस स्टडीज भी है। तो केस स्टडीज आपके पेपर नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में केस स्टडीज पूछी जाएंगी। क्लियर। पंचम प्रश्न पर अब देखो, हिंदी का जो पेपर है ना, थोड़ा सा इसमें मैंने ये चीज पाया, अब ये शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन रस और छंद ऐड हो गए हैं। रस और छंद आपको पढ़ना है, अलंकार हट गया है। दोस्तों, अलंकार जो पहले हुआ करता था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो अलंकार कहीं ना कहीं हट चुका है सिलेबस से। अलंकार नहीं पढ़ना है, रस पढ़ना है आपको, उसके प्रकार, अंग एवं प्रकार, दो वहां से उठना, चौपाई, छंद, ये सारी चीजें अब आपको डिटेल में पढ़नी है। क्लियर। फिर हिंदी में और कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, आप हिस्ट्री में पढ़ते ही थे ये चीज, अब आपको इस पेपर के अंदर भी लिखना है। मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, और प्रॉपर दिया हुआ है, मतलब इसको तो आपको करके जाना है। सीधा सीधा पेपर आउट हो चुका है आपका। कैसे? 1 2 3 4, 3 नंबर का ये आएगा, 3 नंबर का ये, 3 नंबर का ये और 3 नंबर का ये, 12 नंबर का टोटल हो गया प्रश्न पत्र। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां मालवी, निवाड़ी, बघेली, बुंदेली, इन सब के ऊपर आपको पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। समझ में आ गया बात? चलिए, अपठित का ध्यान जो था वो अभी भी है ना। और देखिए, निबंध के अंदर मुझे कुछ खास ऐसा चेंजेस देखने को नहीं मिला, वही सारी चीजें हैं, और वो इंग्लिश में वही सिलेबस आ चुका है ना। तो आप ये लोग देख लेंगे, पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको इसको देख लेना है। और ये ध्यान रखना है कि अभी हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज लेके आने वाले हैं, और बहुत ही कुछ कोर्सेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कुछ पेड रहेंगे, और बहुत ही कम मूल्य दरों पर लेके आने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए हम लेके आने वाले हैं प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको 50 से ज्यादा टेस्ट देखने को मिलेगा, 50 से ज्यादा दिन की क्लासेस देखने को मिलेंगी, और आप पूरा सिलेबस हम आपको कवर करवाएंगे। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, पूरा मटेरियल यहीं से प्रोवाइड होगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऑनलाइन, ऑफलाइन, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीजें अवेलेबल करवाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। क्लियर है? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।